हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो सितंबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। ये जनरल रीडिंग होगी। जो चीज़ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम पाइसिस। पाइसिस, आप लोगों के लिए ये वाला मंथ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो रिलेशनशिप में हैं या जो रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको भी टेंशन हो सकती है कि शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको इस इंसान का इंतज़ार है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, शादी का प्रपोज़ल लेके क्यों नहीं आ रहा और बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही। आपको कोई चीज़ हो सकता है, आपको ये भी डाउट हो सकता है कि ये इंसान आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है, आपको चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहा सही तरीके से। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होंगे कुछ पाइसिस को इस मंथ में। आपको कोई अचानक आपके घर में कोई ख़र्चा हो सकता है या आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या आप रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। ठीक है, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, चीज़ों को एडजस्ट करने में, चीज़ों बैलेंस अपने आप को, पैसों को इन्वेस्ट करने में या थोड़ा सा सेविंग में आपको डिफ़िकल्टी होगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हो सकता है आप डिपेंडेंट हैं किसी और पे, पेरेंट्स पे, या इवन हो सकता है मे बी यूर इन अ रिलेशनशिप सो यूर डिपेंडिंग ऑन योर पार्टनर। तो कुछ ना कुछ पैसों को लेके यहाँ पे इशू होगा, फाइनेंशियली कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी आपको या आपके पार्टनर को लेके, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस रहेगी घर में या रिलेशनशिप में। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप में से कुछ आप लोग हो सकता है किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शायद आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, शायद आपको आप हो सकता है बड़ी मुश्किल से ही आप फाइनेंशियल चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई चीज़, आपकी एक विश है कि आप चाहते हैं कि इस तरह की जॉब मुझे मिले या इस तरह के इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है। मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको ये लग रहा है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हो सकता है आपको फाइनेंशियली पहले थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। आप कोई अपने आप को कोई ऐसी क्रिएटिव स्किल में या कोई छोटा सा मोटा सा काम स्टार्ट करें एटलीस्ट, कि आपके जो आप पैसे जो हैं वो सेव कर सकें, ताकि वो जो आपका बहुत बड़ा ड्रीम है वो पूरा हो सके। तो उसमें मुझे आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको भी मुझे यहाँ पे लग रहा है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके और आपके जो लेन देन है उसको लेके थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। जो सिंगल है उनको डेफिनेटली शादी की टेंशन है, या आपको ये टेंशन है जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, आप जिनसे लव करते हैं, आपको है कि ये इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, आपको ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वो भी डिफ़िकल्टी है कि पता नहीं ये इंसान आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं आप सोचेंगे इस मंथ, काफ़ी सारी चीज़ों को आप सोचेंगे। कोई और इंसान भी हो सकता है जो आप में इन्वेस्टेड है, वो आपको इंसान पसंद करता है और आपका वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, बट इट्स लुक लाइक आप दोनों के दरमियान में अभी मामला सही नहीं हो रहा, सुलझ नहीं रहा। यहाँ पे हो सकता है ये इंसान आपका वेट कर रहा है। अगर आप इस इंसान से कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो बेटर, लेकिन अगर आपको इस इंसान का वेट है तो आप वेट ही करते रहेंगे, क्योंकि इस इंसान को बहुत टाइम की ज़रूरत है अभी। हो सकता है यहाँ पे ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है, स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, इस इंसान को इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, आप दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से क्लैश बढ़ता जाए। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली इस मंथ में डेफिनेटली लिस्ट क्रिएट करनी है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप क्या कर सकते हो। जर्नलाइजिंग करें, अपने आप को हील करें। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ हेल्प नहीं हो रहा, तो मे बी यू हैव टू वेट नाउ फॉर दिस पर्सन। यहाँ पे कुछ लोग एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में भी जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपका रिलेशनशिप परमानेंट किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है या आगे बढ़ सकता है। अभी इस मंथ में मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक या नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपको डेफिनेटली कोई सीरियस ऑफर या रिलेशनशिप मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ अ कैंसर। आपकी लाइफ में टोटली ब्रांड न्यू चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। यू आर एंडिंग समथिंग, कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, परमानेंट चेंज आ रहा है। ये एक परमानेंट चेंज आपकी जॉब में आ रहा है, आपके कैरियर में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है। आप किसी के साथ न्यू बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जॉब आपकी स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्लेस है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है, या आप कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, उसमें कुछ नया आप इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर, या आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोई न्यू आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है, अगर आपके पास ऑलरेडी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। ये भी हो सकता है किसी चीज़ को आप क्विट करें, ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को, आप कहीं परमानेंट शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस को कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वर्क को कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं, प्रमोशन भी हो सकती है, लेकिन इट्स लुक लाइक समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, यू आर ऑल अबाउट बिजनेस दिस मंथ। तो आपका ऑल अबाउट ये जो मंथ है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल उसमें गुजरेगा। आप अपने वर्क में बिजी रहेंगे, प्रोजेक्ट में बिजी रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मनी, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको लेके आप काफ़ी सीरियस हैं।
अगर हम रिलेशनशिप यहाँ पे बात करते हैं तो आप यू आर डेफिनेटली गेटिंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपका माइंड चेंज हो रहा है, अब आपको बिल्कुल एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आपको आप सीरियस कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डेट कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे, तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, परमानेंट हो सकता है, शादी तक बात जाए। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, somebody इज कमिंग, व्हाट अ कैच। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आइडियल पार्टनर है, जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए था। ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस लुक और पाइसिस, ऐसा इंसान जो बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट मैच है आपके लिए, जो आप सोच रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने इस इंसान को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, आपने पीपल प्लीजिंग नहीं करनी, आपने ये देखना है कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी अभी तक किसी और को फिक्स करने में लगे हुए हैं, या आपको लगता है कि शायद पास्ट वाला वापस आ जाए। नो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें, लोगों की लाइफ को फिक्स करना बंद करें। अगर कोई आपको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, आप उस इंसान के ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इट्स टाइम टू टेक योर लाइफ सीरियसली। अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लें, अपने रिलेशनशिप्स को सीरियसली लें, अपने वर्क को सीरियसली लें, और ये देखें कि कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स है, कैरियर है, और ना कि आप सिर्फ करते ही जाएँ, बस करते ही जाएँ और आगे से आपको कुछ नहीं मिलना। इट्स टाइम टू एंड दिस पैटर्न, इस चीज़ को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अगर आप नहीं सीखेंगे, यू विल ऑलवेज बी इन दिस साइकिल, और ये आपके लिए एक नेवर एंडिंग स्टोरी होगी। इट्स अ बिग लेसन फॉर योर लाइफ। तो लेकिन यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। यूर मीटिंग समबडी स्पेशल, या इस इंसान को ख़त्म करने के बाद ही, इस रिलेशनशिप को और इस चीज़ों के ख़त्म होने के बाद ही आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। आप हो सकता है काफ़ी लोनली फील करें इस मंथ में, ये भी हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट करें, किसी स्पेशल पर्सन का वेट कर रहे हैं। मे बी यूर फीलिंग लोनली, अलोन, डिसअपॉइंटेड इन लव, रिलेशनशिप्स। आपको काफ़ी लोनली फील हो सकता है इस मंथ, ठीक है। और हो सकता है ये चीज़ आप किसी को शो भी नहीं कर रहे, बट यू आर फीलिंग इट। फाइनेंशियली भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आप बिल्कुल जॉबलेस हैं, या आपको लगता है कि फाइनेंशियली आप फुलफिल्ड नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, जिस तरह से आपको एक्सपेक्टेशंस हैं वैसी नहीं हो रही चीज़ें। या आपने अगर कुछ चीज़ इन्वेस्ट किया, आपको वेट है कि कब उसका बेनिफिट मिलेगा, कब आपको प्रॉफिट मिलेगा, कब आपकी लाइफ ठीक होगी, कब प्रमोशन मिलेगी, कब बोनस मिलेगा। मतलब आपकी एक कंटिन्यूस एक लाइफ चल रही है, जिसमें आप एक डेली रूटीन जैसे एक चल रही है, उसमें आप इस तरह बिजी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग क्रिएटिव हैं और सेल्फ मेड हैं, या कुछ इंटरप्रेन्योर हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। हो सकता है कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने किया था, उसमें आपको कोई नया प्रोजेक्ट, बिजनेस पार्टनरशिप, या आपको ज़्यादा आपकी सेल बढ़ सकती है इस मंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप काफ़ी अर्से से कुछ करने के लिए सोच रहे थे। अब दिस इज़ अ टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करें और उस चीज़ को करना शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप पार्टनरशिप में हैं, आप मैरिड हैं, वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल बर्डन आप पे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, या एट द एंड ऑफ द डे मंथ के एंड पे बिल्कुल चीज़ आपके पास होती ही नहीं है, सेविंग नहीं है, तो किसी चीज़ को लेकर टेंशन भी हो सकती है, जो चीज़ आपको चाहिए। बट इफ़ यूर सिंगल, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि आप काफ़ी लोनली हैं, या मे बी यू लाइक समवन। कुछ लोगों के लिए यू आर फॉलिंग इन लव, मतलब हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं, इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लव। और ट्रस्ट में जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो आपको ये जो पास्ट वाले जितने एक्सपीरियंस हैं या चीज़ें हैं वो भूल जाएंगी, बिकॉज इट्स लुक लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक अ आइडियल पर्सन। ये वो इंसान होगा जो आपके लिए एक परफेक्ट कैच होगा, परफेक्ट पार्टनर, जो जिसको आप मैनिफेस्ट करें, प्रे करें। और मे बी यू ऑलरेडी लव दिस पर्सन। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान के लिए सीक्रेट फीलिंग्स ऑलरेडी हैं, यू लव दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, या आपको क्रश है इस इंसान पे, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही बताने की, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। ये भी हो सकता है, बट मे बी यू नीड टू टेक अ चांस, क्योंकि यहाँ पे है रॉकिंग इट, बी योर सेल्फ। जो लोग मैंने जैसे कहा म्यूज़िक से रिलेटेड हैं या अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। आपकी कहीं परफॉर्मेंस भी हो सकती है एंड यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। आपको बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं जो लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं या परफॉर्मर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मैजिकल माइंडसेट है, कुछ चीज़ है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन इस माइंडसेट के साथ आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऑलरेडी फील हो रहा है दैट यू आर लॉस, यू फेल्ड, आप इस चीज़ को नहीं कामयाब कर सकते, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं, इस तरह के माइंडसेट से आप मैनिफेस्ट कभी भी नहीं कर सकते। सो हैव दिस मैजिकल माइंडसेट, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव एंड ट्रस्ट एंड प्रे, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। कुछ चीज़ ऐसी आपके लिए मैजिकल भी होगी, इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी यू नीड टू टेक अ चांस एंड टेक द लीप ऑफ फेथ, या जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, दैट पर्सन इज कमिंग। अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, आई कैन सी दैट, यू विल बी इन लव और यू आर फॉलिंग इन लव। सो कुछ चीज़ है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली रॉक करने वाली है, चेंज करने वाली है इस मंथ में, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपको अपने आप को चेंज करना है, आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है, आपने चीज़ों को सही तरीके से, डिफरेंट तरीके से मैनेज करना है। सो गुड लक।